सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं और भगवान राम का कीर्तन करते हैं। पहले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। बिरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा, पर पराट विरह दुखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानई परम सुजान। जो मति मंद विमोह, बस हृदय धरे कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जानि न की नय चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत बारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन दोनों के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चलहु मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सचिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन है नृप सुता ही की न परिणामा, कही सचिदानंद पर धामा। भय मगन छविता सुविवेकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सचिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज आज, अकल अने अभेद। सो की दे धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजे सो की अज्ञ नारी,
ज्ञान धाम श्रीपति असुर सुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ कि किसी तरह भी उनके हृदय में अज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरी उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ भी नहीं कहा और अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री बहुत स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुबंजरी सिगाई, भक्ति जासु मैं सुमुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतन विमल मन, जेहि धावहि कहिने तिनिगम पुराण अगम। आगम जासु कीर्ति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन और उपदेशु जग भी, यद्यपि कहु शिव बार बहु। बोले विसही महेशु हरि, माया बलु जान जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन ही मन भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अयो बट छाही, जब लगी तुम्हें एहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु सुजतुन विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जतिन भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम ही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इहा शंभुवश मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही।
इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से नहीं संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो हई हो हई सोई जो राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावै शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम श्री प्रभु राम जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, आगे होय चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखु उमाकृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु पर भाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटो जानौ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न तहु दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिसई राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का अवसर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत ले निज नामो, कहो बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृक्ष के तो शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरते हुए चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम परियाना, जाय उतरऊ अब देहु कहा, उरो पूजा अति दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने ज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई।
जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे योग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थित हो जाए। फिर चितवा पाचे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वही तय प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता के साथ श्री रामचंद्र सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही श्री प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध और मुनीश्वर उनकी सेवा कर रही हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर अशीष प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विद्राति इंद्रा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, ते ते धन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तह रघुपति जेते, सकतिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूज ही प्रभु ही देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता और प्रभु रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तनु सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और दो देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी विल कहु नयन उधारी, कछु न दीक तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चले तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तो मैं बार बार रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे।
गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशल कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।